कि आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3,000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे G20 मीटिंग के बाद से कहीं न कहीं बहुत से देशों ने ये मान लिया है कि एशिया की सबसे बड़ी पावर भारत है। क्यों आज ये पाकिस्तानी मीडिया में भी इस चीज़ का डिस्कशन होने लगे। कमर चीमा कैसे पूछ रहे हैं कैसे आज भारत पे हर कोई देश अपना प्यार लुटा रहा है और आने वाले समय में ब्रिटेन जैसे देश ने 3,000 भारतीयों को वीज़ा जारी किए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे पाकिस्तानी जो पॉलिटिक सिचुएशन है वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रही है और कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए नासूर बन चुकी है। तो इसी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में साजिद तरार के साथ कमर चीमा ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करनी है कि पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शायद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखना होगा क्योंकि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं। वो वजीर खारजा हैं और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस लड़ते हैं और वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि शायद पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में जो राइज ऑफ तालिबान है उसके बारे में वो जो है वो डबल माइंडेड है। और दूसरा तार साहब, ये जो पैसे बाहर से आने थे, सुना था कि साग डार साहब जो है उन्होंने को 13-14 अरब डॉलर जो है वो बाहर से प्लेज हुआ है, शायद पता नहीं ये गए हुए थे सऊदी अरब और चीन। वो ना पैसों का पता चल रहा है ना लॉ एंड ऑर्डर की समझ आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और ये जो जो चीजें कुक हो रही है ऊपर से आर्मी चीफ की ये जो अपॉइंटमेंट है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन किधर है। बस हर अदारा और हर एक्टर शायद अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्रूज कंट्रोल पे है। उस पे किसी की हुकूमत नहीं है इस वक्त। रेट ऑफ गवर्नमेंट किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपने कंफ्यूजन की बात की बिलावल भुट्टो साहब की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ही जो है वो कंफ्यूज है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब। किसी को कोई पता नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं 5-6 लाख लोगों को लेकर रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हूं। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस ये हों तो डार साहब पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि वो 13-14 बिलियन ले आएंगे। और यहां पे मैं वजाहत ये करना चाहूंगा कि डार साहब ने कहा है कि 13-14 बिलियन मैंने सिक्योर्ड कर लिए हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वर्ड होता है सिक्योर्ड, प्लेज और उसमें और रिसीव्ड में बहुत फर्क होता है। ये जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया सिक्योर्ड जो है ये पॉलिटिकल वर्ड है, किसी ने दिया नहीं। इनके दौरा जो चाइना था वो दर हकीकत नाकाम था। उसकी वजह ये है, मैंने आपको अर्ज किया था कि चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है, उनका श्रीलंका का अपना एक उनके पास एक अच्छा मिसाल उनके पास मौजूद नहीं है। उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है और उन्होंने कोई कमिटमेंट स्वाय आपके कर्जे उनको रीफाइनेंस करने के उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। सऊदी अरब ने आपका ट्रिप कैंसिल कर दिया। सऊदी अरेबिया आपने उनकी घड़ी बेच दी है। आपका पूरा कंट्री अगर कोई भी बाहर से बैठ के देखे तो इस वक्त 2 चीजों के 3 के ऊपर रुका हुआ है। एक घड़ियों पे वहां पे आज की खबर ये थी कि 2 घड़ियां मजीद निकल आएंगी जो खान साहब ने बेची थी। और दूसरा इस वक्त जो है उमर फारूक जहूर साहब इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। हर चैनल पे वो हर 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। साथ जुल्फी बुखारी साहब सफाइयां देते नजर आ रहे हैं, गलत सफाइयां दे रहे हैं, अपनी चीजों को काउंटर कर रहे हैं। साथ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी बिजी हैं। खानजादा साहब इस वक्त जो है वो लोग उनको उनको समझते हैं तैयबर्दगान है या वो अर्तुगरुल गाजी है, वो क्या है ड्रामा। तो वो इस वक्त आप एक अपॉइंटमेंट पर और घड़ियों से आगे नहीं चलते। दुख की बात कि आपका कंट्री जाम है
बिल्कुल पिछले 6 महीने से एक अपॉइंटमेंट, कौन बनेगा बिलियनर, ये रोज हमारे जो है शाम के वक्त यही हर टीवी चैनल के ऊपर जो होता है, वो हर एंकर यही नारा लगा रहा होता है कि कौन बनेगा नया बिलियनर। तो ये उस पे 5-6 जर्नलों के ऊपर वो अपनी फोरकास्टिंग करते हैं। हर तज्जिया करने वाला जो यही समझता है कि मैं आर्मी जनरल हूँ, मुझसे ज्यादा GHQ का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, ये फलानी जगह रिटायर हो रहा है, फलानी जगह रिटायर हो रहा है। आज का जो मैं हैरान था कि एक बड़े मुस्तनद किस्म के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सुबह सुबह एक अपना तज्जिया फेंका है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब हर कोर के विजिट पे जा रहे हैं और उसके बाद ISPR जो है उसका बयानिया देती है और उसके बताते हैं कि उनको वहां पे किसने रिसीव किया और वो उनका दौरा कैसा रहा। लेकिन उनका बहावलपुर के दौरे में किसी एक जो था उसका जो मुतवक्को जो लोग था एक्सपेक्टेड, उसका नाम नहीं था, तो उसके बारे में भी चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब देखा जाए तो डार साहब ये बताएं मुझे, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा जिस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो, जहां लोग जो वहां पे मिनिस्टर पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आग लगा रहे हो सड़कों पर निकल के, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस मुंह से लोग लेकर आएंगे? ये मेरा क्वेश्चन डार साहब कि 13-14 बिलियन डॉलर, और उसमें अगली बात जो बताना चाहूं, अगले 12 महीने में आपने 22 बिलियन डॉलर वापस करना है लोगों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तार साहब इसमें एक चीज मैं साथ लिंक करता, जो एक चीज और मैं बात करना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी फिर दोबारा सर चढ़ रही हो, बाहर से सिर्फ पैसा सिक्योर हुआ है, पहुंचा नहीं है, इट मीन्स के बातें हो रही हैं। उधर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके ऊपर जो पाकिस्तानी सदर जो भी आईनी अपना फैसला करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फैसला करेंगे, उसमें जो भी कदम उठाएंगे उसमें उनको इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। मतलब ये है कि अगर तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहना है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर देना है, तो फवाद चौधरी को ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जो भी सदर मुमलकत कदम उठाएंगे उस पे इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी, तो आप समझते हैं कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, ताकि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आ रहा तो उसको पहले जो है वो डिफेंसिव कर दें। इन्होंने पहले उसको प्रूव कर दिया जब इन्होंने खान साहब की अपनी स्टेटमेंट ये थी कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे ताकि इनकी करप्शन और इनके केसेस में हेल्प हो सके। इसका मतलब तो ये है जो भी आएगा वो नवाज शरीफ और जरदारी के केसों को प्रोटेक्ट करने आएगा और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने आ रहा है। ये भी उन्होंने इरशाद फरमाया अपनी एक तकरीर में कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की गारंटियां देगा जो भी आ रहा होगा। तो इन्होंने तो पाकिस्तान का मेरा टोटली मुस्तकबिल खराब कर दिया। एक ही इंस्टीट्यूशन बचा था, बाकी तो खान साहब खुद ही आग लगा गए थे, फॉरेन ऑफिस को भी, और जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। और जिस तरीके से अब कहते फिर रहे हैं कि रशिया जाना मेरी गलती थी, पहले कहते थे, हर चीज से तो पीछे हट गए। अब तो उन्होंने अमेरिका से भी माफिया मांग ली है और उसके बाद अब कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को भी एक्सेप्ट करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा। अलवी साहब अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैंने तो जी माजी में भी हुकूमत के किसी काम को नहीं रोका था और आगे भी नहीं रोकूंगा। लेकिन इस्लामाबाद के आसपास इस वक्त बादल छाए हैं, धुएं उड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है नून लीग वालों ने एक और तलवार लटकाई है कि हम शायद लेजिस्लेशन कर रहे हैं। फिर अजीब असल में ना हर एक इंसान डर रहा है उस एक नाम से, जो कि एक दुख की बात है। 21st सेंचुरी में एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना शोर, एक ऐसे हालात है, पूरा कंट्री रुक चुका है पिछले 6 महीने से। जिस दिन से खान साहब एक हुकूमत को छोड़कर गए हैं, जिस दिन से इन्होंने अपना बयानिया बनाया मीर जाफर का, जानवर वाला और उसके बाद हैंडलर्स वाला, और सारा खान साहब ने बड़ी मेहनत की है बयानिया बनाने में। 6 महीने में उन्हें लगे, 6 महीने 7 महीने कौम को खड़ा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कुछ किया, पार्टी भी बनाई उन्होंने, बिरयानी पार्टी भी चला रहे हैं। आजकल तो मैंने जिस तरह बताया था, अब तो एक स्टैंडर्ड जिस तरह बाटा की जूती का रेट होता है, इसी तरह चल रहा है कि एक पानी की बोतल होती है, बिरयानी का एक डब्बा होता है, तो 7-2000 रुपया कैश होता है। ये तो एक हर बंदे को पता है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ इन 3 चीजों को चल रहा है, 2000 रुपया बिरयानी की प्लेट और पानी की बोतल। डॉक्टर साहब ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की,
इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है, इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है और करप्शन इस तरीके से करते हैं। ये मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट है। एक डिप्टी कमिश्नर एज 30-35 और खान साहब और चीमा साहब आपका इस वक्त पंजाब में चीफ सेक्रेटरी कोई, और जो आईजी साहब चले गए हैं छुट्टी लेकर, जो उसके बाद जो दूसरे आईजी साहब आए हैं उन्होंने 36 तबादले किए हैं। जो टेम्परेरी आए हैं 36 तबादले किए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर जो कि 10 MPs उनके साथ हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक 36 SSPs, RPOs, DPOs 36 तब्दील किए उसने पिछले हफ्ते के अंदर। तो उसमें आप दर हकीकत, मैं इस बात को मुस्तरद समझता हूं, आप तरक्की चाहते नहीं। क्योंकि देखें, आपके भुट्टो साहब थे भी, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट थे। आप तालीम अगर सोचा जाए ना कि आपके पास तालीम आपके पास बहुत है। ये इनके साथ 25-25 साल के जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे खान साहब के साथ थे, सारे फॉरेन क्वालिफाइड है, डुअल सिटीजन है। इन्हें पता है इंग्लैंड अमेरिका तरक्की किस